जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं ही आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की थी आखिर पाप कहाँ जाते हैं। तपस्या के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। तो ऋषि ने देवता से पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब हुआ आप भी पापी हुई। मां गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए हैं। सागर गंगा जो पाप लाकर आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाग बनाकर बादल में बदल देता हूं। अब ये लोग बादल के पास गए और कहा है, बादल समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो इसका मतलब अब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती को भेज देता हूं, जिससे अन्न उगता है, जिसको मानव खाता है। उसमें जो आज इस मानसिकता स्थिति में उगाया जाता है, जिस प्रवृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उनको जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में बनाया जाता है, खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन को सिमरन शांति अवस्था में करना चाहिए, और कम से कम इस धन से खरीदा जाए। वो धन ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।